Hello बच्चों, let's read the question. The question says the current through a wire depends on time as I equal to I naught plus alpha sin pi t, where I naught is 10 ampere and alpha is pi by 2 ampere. Find the charge crossed through a section of the wire in 3 seconds and average current for that interval. तो यहाँ हमें करंट गिवन है I इक्वल टू आई नॉट प्लस एल्फा साइन पाई टी. आई नॉट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर, अल्फा की वैल्यू गिवन है पाई बाय 2 एम्पियर. अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 3 सेकेंड्स में पास ऑन करेगा और यहाँ एवरेज करंट कैलकुलेट करना है इस टाइम इंटरवल के लिए. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे, पहले तो चार्ज कैलकुलेट अगर हमें करना हो तो वो कैलकुलेट करेंगे हम डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी से, और इंटीग्रेट करने पे लिमिट रखेंगे हम 0 टू q और यहां रखेंगे 0 टू t. तो ये हमारी लिमिट्स हो जाएंगी. तो इधर से हमारा चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल चार्ज की कितना चार्ज 3 सेकेंड्स में एक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर से पास ऑन करेगा. और अगर हमें यहाँ एवरेज करंट कैलकुलेट करना हो तो एवरेज करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज करंट की वैल्यू. अब हम सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं. तो चार्ज हमने बोला डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी करेंगे हम और इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो हम लिखेंगे डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 से q तक, दैट विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ गिवन है आई नॉट प्लस एल्फा साइन पाई टी. तो आई नॉट प्लस एल्फा साइन पाई टी डी टी और इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक. तो ऐसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे. तो dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, हैविंग लिमिट्स 0 टू q. फिर तो अब हम यहां लिख सकते हैं आई नॉट dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक प्लस एल्फा साइन पाई dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक. अब यहां हम डायरेक्टली q लिख सकते हैं बिकॉज q माइनस 0 इज q. आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t प्लस, और यहां हमें गिवन है अल्फा साइन पाई dt. यहां अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन पाई t था यहां पर, तो यहां हम t लिख देंगे सब जगह, साइन पाई t dt. तो यहां साइन पाई t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस पाई t, और t के साथ कोफिशिएंट में पाई है तो वो यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसके पूरा जो लिमिट्स है वो है 0 से t तक, और t जो है वो है 3 सेकेंड्स हमें गिवन यहाँ. तो हम लिखेंगे 0 टू 3 और यहाँ ये मल्टीप्लाई में होगा. तो अब हम इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं q इज इक्वल टू आई नॉट t माइनस अल्फा कॉस पाई टी बाय पाई, और इनके लिमिट्स है 0 से 3 तक. और हमें क्वेश्चन में आई नॉट की वैल्यू गिवन थी 10 एम्पियर्स और यहाँ अल्फा की वैल्यू गिवन थी पाई बाय 2. अब ये गिवन वैल्यूज हम इसमें अगर पुट करें तो q इज इक्वल टू 10t हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई टी बाय पाई, लिमिट्स 0 से 3 तक. तो पाई एंड पाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहां जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी q इज इक्वल टू, अब हम लिमिट्स के साथ इन वैल्यूज को पुट करें तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस हाफ. अब यहां cos 3 पाई की वैल्यू हम लिखेंगे -1 और यहां cos 0 की वैल्यू लिखेंगे अब 1, तो ये नेगेटिव में -1, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू. तो q इज इक्वल टू 30 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 30 प्लस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 31 कूलम. तो जो हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई वो आ गई 31 कूलम्स. अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? टोटल एवरेज करंट. हमें यहां एवरेज करंट कैलकुलेट करना था. एवरेज करंट तो वो था टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम.
total charge upon total time in this time period. तो total charge 31 कूलम आया in 3 seconds. तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.33 एम्पियर्स. तो हमारा एवरेज करंट आ गया 3 सेकेंड्स के लिए 10.33 एम्पियर्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.